हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, जून 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक केतु का चलेगा राज। क्या बनोगे आप रंग से राजा। देखिए, केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। आप कुंडली में देख पा रहे होंगे, मेष राशि की चंद्र कुंडली जहां पर पंचम भाव में केतु बैठे हैं। शास्त्रों में लिखा है केतु का पंचमेश होना पूज्य भाव माना जाता है। यह समय आर्थिक लाभ दिलाएगा, समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, प्रियजनों से संबंधों में मजबूती आएंगी, उनका सहयोग मिलेगा, रचनात्मक कार्यों और उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। लेकिन ठहर जाइए, केतु एक पापी मायावी ग्रह है। जहां आपको इतनी सारी चीजें देगा, वहां दूसरी तरफ आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज, रुकावट, चुनौतियों को भी देने वाला है। केतु एक हाथ लेता है तो दूसरे हाथ, अगर एक हाथ से देता तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। केतु का यह गोचर 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों के जीवन में केतु का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में होने जा रहा है। आप सभी को बता दूं, पंचम भाव जो होता है हमारे प्रेम का भाव होता है, लव लाइफ का, शिक्षा का, संतान भाव। ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ गोचर करना आपके लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखिए, केतु एक मायावी ग्रह जिसके पास दिमाग नहीं है। इस स्थिति में जहां एक तरफ विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, तो दूसरी तरफ अज्ञात चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे कि आप पढ़ रहे हैं बायोग्राफी और जा रहे हैं आप वास्तुशास्त्र में। इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आप बिल्कुल अपनी दिशा से विपरीत चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे विषयों की खोजबीन करना शुरू कर देंगे जो आपको जागरूक तो बनाएगी, आपको काफ़ी लोकप्रिय भी बनाएगी, शायद आप उसमें प्रसिद्धि भी हासिल कर लें। और या फिर आपको कोई पुरातत्व, खोजबीन, भौगोलिक स्थितियाँ, ज्योतिषी, अध्यात्म आदि में आपकी इतनी रुचि चली जाएगी, डीप तंत्र मंत्र इत्यादि की आप की तरफ आप आकर्षित होने वाले हो। केतु मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, वैराग्य की तरफ, ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। तो इस तरह की जब ये ज्ञान वाले क्षेत्र में आएगा तो ज्ञान को, आपको इस ज्ञान का व्यापक विस्तार कर देगा। शायद आप समझ ना पाएं कि आपके साथ सडनली क्या हो गया कि मैं पढ़ ही रहा था लेकिन मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ। इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच भावनाओं का आदान प्रदान में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि केतु आपके दिमाग पर हावी हो सकता है। तो आपको अपने मन की बात सुननी, आपके अंतर मन की आवाज़ क्या कहती है, जो ईश्वर की आवाज़ होती है, जो दिल की आवाज़ होती है, आपको उसको काम लेकर अपनी लव लाइफ को संभालना है। ईगो को साइड में रखना है। जितना हो सके अपने पार्टनर को समय दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्टनर ही आपके लिए आर्थिक उन्नति लेकर आ रहा है। इस तरह के योग बन रहे हैं और गलत फहमियों का सिलसिला बढ़ सकता है। इसलिए जितना हो सके उनसे विवाद से बचे, उन्हें अच्छे से समय दे, उन्हें समझे और चुप रहने की कोशिश करेंगे तो देखिए, एक चुप 100 जनों को हरा देता है। इसलिए आप चुप रहेंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। आपको केतु यहाँ पर धोखा भी दिला सकता है और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। संतान को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ संतान की उन्नति देखकर आप काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको केतु देने वाला है। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। केतु देखिए आपको धर्म की तरफ लेकर जाता है। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो केतु आपको शिक्षा में भी अच्छी उपलब्धि देगा, लव लाइफ भी बहुत अच्छी करेगा और आपके जो विशेष रूप से पंचम भाव हमारी संतान का है, तो संतान से भी आपको अच्छे लाभ दिलाएगा। तो आपको क्या करना है, हर मंगलवार के दिन मंदिर में तिकोना झंडा लगाना है। या तो हर मंगलवार कर दीजिए या फिर आप इसे सिर्फ एक महीने में एक मंगलवार को मंदिर में जरूर कीजिए।